हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस माइस्ट्रो की स्टॉक एनालिसिस सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसने हमें लास्ट 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 72%, लास्ट 3 इयर्स में 68% और लास्ट 5 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 85% का रिटर्न्स दिया है। ये पाइपिंग इंडस्ट्री की लीडर है, पिछले 26 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। हम जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं उसका नाम है एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल पाइप्स 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी और मेनली प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम्स एंड एडिसिव बिजनेस के ऊपर वर्क करती है। इसका 77% रेवेन्यू पाइपिंग डिवीजन से और 23% रेवेन्यू एडिसिव डिवीजन से जनरेट होता है। कंपनी ने 2016 के बाद अपना 90% कैपेसिटी इंक्रीज किया है और उसमें से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 60% के करीब है। आज जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में जो सबसे ज़्यादा स्पीड से डेवलप होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, भले वो कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, पाइप की रिक्वायरमेंट हमेशा उसमें रहेगी। तो इसको देखते हुए अगर आने वाले टाइम पे डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को कैटर करने के लिए कंपनी ने अपना कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सपैंड करके रखा हुआ है। कंपनी ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो आने वाले टाइम पे हम इसीलिए कंपनी से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी अपने ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3% अपने रेवेन्यू का स्पेंड करती है और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज एंड आईपीएल टीम्स को ये स्पॉन्सर करती है। अभी करेंटली कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रणवीर सिंह है। इसके पहले सलमान खान भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। चलिए अब कंपनी के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 22.6% है। लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6% था और लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स के एवरेज से ग्रोथ दिखाई है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आज के दिन में कंपनी का रिटर्न इक्विटी थोड़ा कम है। इसका कारण ये है कि अभी कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेंशन के ऊपर, एक्विजिशंस के ऊपर अपने पैसे खर्च किए हैं और उनका अभी तक वहां से प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हुआ नहीं है। अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी 4,860 करोड़ का सेल्स इस ईयर में दिखा चुकी है, जो कि लास्ट ईयर से अप्रोक्सीमेटली 40% की ग्रोथ है और लास्ट 3 इयर्स की एवरेज ग्रोथ अराउंड 20.6% की है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 499 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि लास्ट ईयर से अप्रोक्सीमेटली 8.81% की ग्रोथ है और लास्ट 3 इयर्स की एवरेज ग्रोथ 34.7% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। कंपनी के ऊपर 98 करोड़ का डेट है और वहीं इन्वेंट्री प्लस कैश की अगर बात करें तो 1300 करोड़ से ज्यादा का इन्वेंट्री प्लस कैश कंपनी के पास है। तो इफेक्टिवली ये कंपनी डेट फ्री है और उसके साथ ही साथ कैश रिच कंपनी भी है, जो कि हम देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंशन में और एक्विजिशन में कंपनी को इसकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की अगर हम बात करेंगे तो वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। यहाँ हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे इंप्रूव हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कंपनी को सबसे बेहतर उसके प्रोमोटर्स जानते हैं। अगर प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को कंपनी में इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है उन्हें पता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे ग्रो करेगी और इससे उन्हें फायदा मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग के बाद अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी पोजीशंस कंपनी में इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड भी कंपनी को लेके काफ़ी पॉजिटिव है और यही कारण है कि वो लगातार अपनी पोजीशंस को इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अभी, जैसा मैंने आपको बताया, अपने ऑल टाइम हाई से करीबन कंपनी अराउंड 600-700 पॉइंट्स नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे पोजीशन पे डर जाते हैं और अपने पोजीशंस काटने लगते हैं और जब रिटेल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो मेनली म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर प्रोमोटर्स उस पोजीशंस को बाई करते हैं। अगर हम अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे तो वहां पे भी हम देख सकते हैं लगातार उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को कंपनी के अंदर इंप्रूव किया है, जो एक और प्रूफ है कि कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और डीआईआईज और प्रोमोटर्स इसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव हैं और इसीलिए वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं। चलिए अब कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है एस्ट्रल पाइप्स का। यहाँ पे एस्ट्रल पाइप्स अभी करेंटली 2080 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे है लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। इस स्टॉक का जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 1950 के आसपास है, जिसे अभी रिसेंटली 4-5 दिनों पहले ही कंपनी ने टेस्ट किया है और वहां से ये ऊपर जा रहा है। अगर ये 1950 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो 1700 का लेवल भी टच कर सकता है और अगर 1700 के लेवल के नीचे जाता है तो हमें 1550 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। इस कंपनी को अगर हम नेक्स्ट 5 to
7 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। इसको आपको अपने एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और अगर आपकी पोर्टफोलियो में इस कंपनी की ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो अपने सपोर्ट लेवल पे जब कंपनी आती है तो आपको यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।